हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग विन से होती है। विन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो लेक के फेवरेट फ्लावर्स लेता है उसे गिफ्ट करने के लिए। घर वापस आने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि लेक की जगह पर उसे मौन मिलती है और मौन की रिपोर्ट कि इस वक्त मौन प्रेग्नेंट है। विन मौन और लेक के बीच में अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। क्या सच्चाई है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। मौन यहाँ पर विन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है देन कोई बात नहीं, वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन विन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाता है। विन की सारी बातें सुनने के बाद भी आंट काफी हैरान थी कि विन बाप बनने वाले हैं और उसे उसी के बारे में आइडिया नहीं था। यहाँ पर विन को आंट से ये भी मालूम पड़ता है कि लेक और अंजी दोनों लिन के साथ बाहर घूमने के लिए गए हैं। लिन अपनी प्यारी प्यारी बातों से अंजी का दिल जीतना चाह रहा था, लेकिन अंजी का दिल जीतना इतना ईजी नहीं है। उसके डैड ही उसके दिल पर राज करते हैं। यहाँ पर पीछे से विन भी आ जाता है। विन जैसे तैसे करके लिन को वहाँ से भगा ही देता है। विन लेक पर भड़का हुआ था कि जब उसने कहा था कि डिनर के लिए वो लोग सब साथ में आएंगे तो इस तरह से उसे लिन के साथ आने की क्या ज़रूरत थी। लेक उसे इग्नोर करती है। घर वापस आने के बाद लेक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी। इवन वो जब अपने रूम में आती है तब अपने रूम में मौन को पाती है। यहाँ पर लेक को दिखाया जाता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए था मौन पर, बट गुस्सा ना करते हुए वो एकदम नॉर्मल तरीके से बात करती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो रह सकती हो। हाँ, अगर तुम्हें मेरा हस्बैंड भी चाहिए तो तुम ये भी ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम दोनों एक साथ भी रहोगे। और फ्लावर्स भी उसे दे करके वहाँ से चली जाती है। पीछे से विन लेक के पास आता है और उसे स्टूपिड बताते हुए कहता है, भला तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तब लेक स्माइल करती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ इतनी ओपन माइंड की है। वैसे कोई दूसरा होता है तो बहुत ज्यादा डाउट करता है। वैसे मैं थक गई हूँ, मैं शावर लेने जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। मौन अंजी को देखती है तो उसे बता देती है कि बहुत जल्द उसके पास भी सिबलिंग्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से अंजी काफ़ी हर्ट होती है। वो अपने डैड से कहती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ लेक ही चाहिए एज अ मॉम के तौर पे, बाकी और कोई नहीं चाहिए। मॉर्निंग में लेक जब सोकर उठती है अपने सामने विन को देख करके वो सडनली उठ करके बैठ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे रूम में आए कैसे? मैंने लॉक करके रखा था। तब विन कहता है, ये घर मेरा है और मेरे पास एक्स्ट्रा की है, उसी के थ्रू यहाँ पर मैं आया हूँ। लेक उसे टीज करते हुए कहती है, वैसे तुम्हें शेड्यूल फिक्स कर लेना चाहिए कि तुम्हें मेरे पास कब आना है और उस मौन के पास कब आना है। जिस पर विन कहता है, मैं इस वक्त मजाक के मोड में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। और ये भी कह देता है कि वो उसे डिवोर्स देना चाह रहा है। जिस पर साफ लेक मना कर देती है, मेरा रिवेंज अभी पूरा नहीं हुआ है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। ये सारी बातें मौन भी पीछे से सुन लेती है। मौन विन को जाने से रोकती है और उसे कहती है, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम हमारे बेबी के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, वैसे तुमने अच्छा डिसीजन लिया। लेक को कुछ डाउट होता है मौन की प्रेगनेंसी के रिलेटेड, तो इसी वजह से वो हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर वो रिपोर्ट की दोबारा से टेस्टिंग करवाती है और उसे मालूम पड़ता है कि रिपोर्ट झूठी है। मौन को भी इसके बारे में आइडिया हो जाता है क्योंकि उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बता देती है कि यहाँ पर लेक आई हुई है, उसके रिपोर्ट के रिलेटेड बातें कर रही है। मौन लेक के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है और उससे रिपोर्ट की डिमांड करने लगती है, लेकिन ना देने पर मौन जबरदस्ती रिपोर्ट छीनने लगती है और गलती से खुद ही गिरने वाली रहती है। उस वक्त सही टाइम पर विन आकर के उसे हैंडल कर लेता है। अब यहाँ पर मौन अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देती है और वो ये शो कर देती है कि इस वक्त जो लेक रिपोर्ट दिखा रही है वो सब झूठी है। लेकिन यहाँ पर प्रूफ कर ही देती है कि इस वक्त मौन प्रेग्नेंट नहीं है और वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है। सच्चाई मालूम होने पर विन काफ़ी हर्ट होता है। घर वापस आने के बाद लेक विन से कहती है, वैसे तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर विन उसे टाइटली किस करने लगता है कि तुम रिवॉर्ड की बात कर रही थी ना, तो ये रहा मेरी तरफ से रिवॉर्ड। लेक उसे साइको बोलती है। नाइट में लेक जब सो रही थी तब विन उसके पास आता है और उसे उठा करके अपने रूम में चलने के लिए कहता है। लेक मना करती है, मैं नहीं जाऊँगी। जिस पर विन उसे ज़बरदस्ती उठाकर वापस से रूम में लेकर आता है। किसी के कहने पर मैट विन के कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट को चुरा लेता है और पेन ड्राइव में सेव करके उसे टॉम के हाथों दे देता है। टॉम मैट और कॉन्ग से कहता है कि उनका अमाउंट उन्हें मिल जाएगा। आगे टॉम को दिखाया जाता है जो लेक से बात करता है और उसे पेन ड्राइव के बारे में भी सब कुछ बता देता है। लेक के कहने पर टॉम ने ये सब कॉन्ग और मैट से करवाया था क्योंकि लेक विन की कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी। आगे मीटिंग में दिखाया जाता है सारे लोग धमाके का वेट कर रहे होते हैं। इवन लेक भी वेट कर रही थी। विन आता है, मीटिंग अच्छे से अटेंड हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, धमाका नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्ग और मैट दोनों भागने लगते हैं। वो भी इस वजह से
ताकि वो लोग विन के हाथों ना लगे, लेकिन विन के बंदे उन लोगों को पकड़ लेते हैं। लेक मैट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तब यहाँ पर विन बता देता है कि वो लोग सेफ है, इस वक्त वो लोग उसके कब्जे में है, क्योंकि विन को मालूम पड़ गया था कि लेक ही वो पर्सन है जो उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाह रही थी। मैट और कॉन्ग की बुरी वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों को विलेज में ला करके उनसे अस्तबल क्लीन करवाया जा रहा था। वोंग इन सब का पूरा जिम्मेदार मैट को ठहराती है और उसकी अच्छी वाली पिटाई करती है। टॉम अपने काम के बदले में लेक से पैसों की डिमांड करता है, लेक देने से मना कर देती है। काम पूरा ही नहीं हुआ तो किस बात का अमाउंट मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जिस पर टॉम लेक को जान से मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला दबा देता है कि तुम मुझे अमाउंट नहीं दोगी तो जान से जाओगी। लेकिन सही टाइम पर विन की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से लेक की जान बच जाती है और यहाँ पर टॉम की अच्छी वाली बैंड बच जाती है। विन टॉम को अपने विलेज ले जाता है, वो भी किडनैप करके, और उससे पास्ट के बारे में पूछता है कि आखिर उसके डैड को इस तरह से क्यों मारा गया था। वो अपने डैड के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था और उसे इतना ज़रूर आइडिया था कि इन सब के बारे में सिर्फ और सिर्फ टॉम ही बता सकता है। टॉम उसे उसके डैड के रिलेटेड बताता है कि वो जिस तरह अपने डैड को समझ रहा है, उसके डैड वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके डैड भी इलीगल काम करते थे, डोनेशन करने का वो बस दिखावा करते थे। एक्चुअल में वो भी पैसों की बहुत ही ज्यादा भूखे थे, इसी वजह से उन्होंने अपने फार्मूला को फॉरेन कंट्री में सेल करने का डिसाइड किया था। साथ ये भी पता था कि उसके डैड की मिस्ट्रेस भी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद विन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर टॉम ने बताया था कि उसके डैड की मिस्ट्रेस है, और सच में वहाँ पर एक लड़की थी जो उसे बता देती है कि वो उसके डैड की मिस्ट्रेस थी, लेकिन उसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो अपना कर्ज दे सकेगी। इसी वजह से वो विन से सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे डैड का सारा अमाउंट दे दूंगी जो भी मैंने उनसे कर्ज लिया। विन को जब अपने डैड के पास्ट के बारे में पता चलता है तो अपने डैड की ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर वो बहुत भड़का हुआ था अपने डैड पर कि आप भला ऐसे कैसे कर सकते हो। और इसके बारे में वो अपने फ्रेंड पैट को भी बताता है। पैट को यकीन नहीं आता है। यहाँ पर अब विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अपने रिवेंज के चक्कर में न जाने कितने लोगों को हर्ट किया, स्पेशली उसने लेक को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। लेक गुस्से में विन के पास आती है। वो कॉन्ग और मैट से बात करना चाह रही थी, जिस पर लिंक एक खतरनाक वाली साइन देता है कि मैंने उन दोनों को मार दिया। लेक हर्ट होती है, इसी वजह से वो विन के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देती है कि तुम भला इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो, तुम किस तरह ऐसे किसी की जान ले सकते हो। जिस पर पैट बताता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैट और कॉन्ग दोनों सही सलामत है। तब लेक यहाँ पर डिमांड करती है मुझे उन दोनों से कॉल पे बात करनी है। आखिर मैं भी तो जानना चाहती हूँ क्या सच में वो लोग सेफ हैं या उन्हें भी तुमने मार दिया। जिस पर विन कॉल लगा कर देता है। तब यहाँ पर लेक थोड़ी सेटिस्फाई होती है कि चलो एटलीस्ट वो दोनों सेफ तो हैं। मैट रोते हुए लेक से डिमांड करता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जिसकी वजह से लेक विन से कहती है हेल्प करने के लिए और रोने लगती है। मेरे डैड भी नहीं है, लाइफ में एक मेरा ब्रदर मैट है, क्या तुम उसे भी छीन लोगे। ये सुनते ही विन टाइटली उसे हक कर लेता है और पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे डैड को गलत समझा। इंक्वायरी करने के बाद विन को मालूम पड़ता है कि फॉरेन कंट्री के साथ उसके डैड ने डील कर ली है, बस फार्मूला देना बाकी है। वो फार्मूला किसी भी कंडीशन में देना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो अगली वाली पार्टी को 500 मिलियन देने का वादा कर देता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में वो फार्मूला नहीं देना चाह रहा था और उसके पास सिर्फ 7 डेज थे। विन कंपनी में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करता है, जहां पर वो सारे लोगों को बता देता है कि आज से कंपनी की न्यू बॉस लेक रहेगी और विन सारे शेयर्स लेक को वापस कर देता है। विन कैबिन से अपना सामान पैक कर रहा था। लेक उसे फॉलो करते हुए आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या फिर से कोई न्यू प्लानिंग कर रही हो। विन मना करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी गलतियों को बस सुधार रहा हूँ। पैट को जब विन की डील के बारे में मालूम पड़ता है कि उसके पास सिर्फ 7 डेज है 500 मिलियन पे करने के लिए, तो खुद भी परेशान हो जाता है कि तुमने तो कंपनी भी अब लेक को दे दिया है, तो तुम 500 मिलियन 7 डेज में कहाँ से लाओगे। खैर मेरे पास कुछ अमाउंट है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन बाकी अमाउंट तुम कहाँ से लाओगे। जिस पर विन कहता है बाकी अमाउंट मैं अपने फॉर्म से लाऊंगा। विन को फर्स्ट टाइम लेक के डैड के ग्रेव के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर विन लेक के डैड से पास में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी कहता है। लेक कंपनी चाह रही थी, विन उसे कहता है फर्स्ट डे है तुम्हारा, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। लेक के मना करने पर विन जबरदस्ती उसे कार में बिठा देता है और उसे कंपनी ड्रॉप करता है और वहां से जाने से पहले वो लेक को किस करता है। लेक शॉक में थी क्योंकि सारे एम्प्लॉयज देख करके हंस रहे होते हैं। लेक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है, इसी वजह से वो विन के पैर पे हिट भी करती है। विन ने टॉम को कैद करके रखा था, लेकिन सही मौका पा करके टॉम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और इसके बारे में अंकल विन को भी बता देते हैं कि टॉम भाग चुका है यहाँ से। ऑन मैट और कॉन्ग पर नजर रखी हुई थी, वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए क्या जाती है। कॉन्ग और मैट को अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। दोनों भागते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं और यहाँ पर कॉन्ग अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन मैट पे निकालती है कि तुम्हारी प्लानिंग ही बहुत ही ज्यादा वाहियात और घटिया थी। मॉन के लाइफ में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी।
वो यहाँ पर लेक को चैलेंज करती है कि बहुत जल्द वो विन को अपना बनाकर रहेगी। विन बैंकॉक वापस आता है और वो लेक के लिए फेवरेट फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। लिन भी फ्लावर्स लेकर आया हुआ था, जिसकी वजह से विन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है और वो लिन के लाए हुए फ्लावर्स को फेंकने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उसका भी फ्लावर गिर जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लिक आती है और वो लिन को बताती है कि इस वक्त उसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। लिन यस बॉस बोल करके लिक के साथ जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो विन को टीज भी करता है। लिक विन के रूम में आती है। विन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, वो उसे बेड पर लेटाती है। सडनली विन लिक को टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और क्या ज़रूरत है उस लिन को अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए। जिस पर लिक कहती है कि उस कंपनी की न्यू बॉस मैं हूँ और मेरी मर्जी, मुझे जिसे जॉब पर रखना रहेगा मैं रखूँगी। कुछ अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जो मैट और कॉन्ग की हेल्प करते हैं, वहाँ से उन्हें बाहर निकलवाते हैं। आगे मालूम पड़ता है कि ये सब यार्ड ने करवाया है और वो यार्ड के बंदे थे जिन्होंने कॉन्ग और मैट को वहाँ से आज़ाद करवाया था। यार्ड मैट को बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर सारे एनिमीज़ को एक साथ दिखाया जाता है। यार्ड, कॉन्ग और टॉम सब एक साथ मिल जाते हैं विन को बर्बाद करने के लिए। विन के पास पैट का कॉल आता है जो उसे बता देता है कि इस वक्त लेक विलेज में गई है, वो भी यार्ड के पास, जिसकी वजह से विन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो विलेज आता है। इधर लेक को दिखाया जाता है जिसके लिए अच्छा खासा जाल बुना गया था और यहाँ पर आने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर आ करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। यार्ड ने धोखे से लेक को वहाँ पर बुलाया था ये कहकर कि मैट उसके पास है और वो इस वक्त सेफ है, वो उससे मिलने के लिए आ जाए। लेक के पास भागने का भी टाइम नहीं था, वो वहाँ से भागती उससे पहले सारे लोग पकड़ करके उसे बांध देते हैं और यहाँ पर सारे लोग मिल करके उसकी वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो सेंड करते हैं विन के पास और विन को ब्लैकमेल करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। मैट को जब होश आता है तो वो सारे लोगों की बातें सुन लेता है चोरी छुपे और उससे मालूम पड़ता है कि किस तरह उसका यूज़ करके यहाँ पर लेक को बुलाया गया है और इस वक्त लेक के थ्रू वो लोग विन को हर्ट करना चाह रहे हैं। कॉन्ग के आने पर मैट ऐसा प्रिटेंड करता है मानो अब तक वो बेहोश है, जिसकी वजह से कॉन्ग सेटिस्फाई होकर के वहाँ से चली जाती है। नम को भी एक रूम में लॉक करके रखा गया था ताकि वो किसी भी कंडीशन में लेक की हेल्प ना करने पाए, लेकिन सही टाइम पर आ करके मैट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। कॉन्ग उन दोनों को रोकती है, जिस पर मैट आगे आ जाता है, तुम यहाँ से जाओ, इसे तो मैं संभाल लूंगा।